धौलपुर शहर के मदीना कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति की मौसेरी बहन दिल्ली के सराय काले खां बस स्टैंड से 31 मई को 2 बच्चों समेत लापता होने के बाद सुराग नहीं लगने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। ईस्ट दिल्ली के पुलिस थाने में विवाहिता की गुमशुदगी का मामला पंजीकृत कराया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर जगह परिजनों को निराशा हाथ लग रही है। पीड़ित असगर खान निवासी मदीना कॉलोनी ने बताया, उसकी मौसेरी बहन रुखसार पत्नी सलामो खान कुछ दिन पूर्व अपने मायके खंदोली आगरा आई हुई थी। आगरा मायके से रुखसार 31 मई को करीब सुबह 9 बजे आगरा बस स्टैंड से रोडवेज में बैठकर ससुराल जहांगीरपुरी दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सराय काले खान तक मोबाइल से संपर्क स्थापित हुआ था। ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद रुखसार से मोबाइल का संपर्क कट हो गया। 31 मई से अभी तक रुखसार उसके दोनों बच्चों का सुराग नहीं लगने से ससुराली जन एवं मायके पक्ष के साथ अन्य रिश्तेदारों में अनहोनी की आशंका सता रही है। लेकिन पुलिस ने अभी तक महिला समेत दोनों बच्चों को खोजने में नाकाम साबित रही है। मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। धौलपुर निवासी भाई असगर का कहना है, परिजनों को लगातार अनहोनी की आशंका सता रही है। परिजन सरकार से मांग करते हैं विवाहिता सहित दोनों बच्चों को शीघ्र खोज लिया जाए। जब हमारी बहन की लड़की की शादी थी तो दिल्ली से अकेली लड़की आई। मैंने कही लाली कोई शादी में नहीं आया संग, कहना है चाची मैं अकेली बैठा, अकेली आई हूँ मैं शादी में। और क्या कहते हैं अकेली लड़की आ गई शादी में, मैं कोई नहीं आया शादी में, कहना है कोई ना आया, मैं अकेली आई हूँ। तो अकेली चली आई, कोई परेशानी तो ना आई, कहना है चाची बैठा दे मैं अकेली। और मेरी बहन की लड़की की शादी उसमें आई थी कि मैं अपनी माँ को देख आऊँगी और शादी कर जाऊँगी। शादी की तुई ना क्या क्या अब कुछ दिन बाद क्या कहते हैं रही तो गई तो जे बैठारवे जा रही तो मैं कि अकेली जा रही हो कि पल्ला तो उनने बैठा दी तो मैं अकेली चली जाऊँगी। अकेली नहीं बैठाते तो मैं नहीं आती। मैया बीमार है, इस जाके चक्कर में मैं आ गई। अब क्या कहते हैं तो मैं कि अब कैसे कहना है 300 रुपया टेम्पू वाले हो घर पर उतारना तो मैं लड़की की माँ है। मैं लड़की की माँ बोल रही हूँ। मेरी लड़की के लिए आई और इन लोग होने के लिए बैठा दी वहाँ से। और क्या कहते कोई साथ नहीं आया बैठाने को, बस में वहीं से घर से ही बैठा ली। और सर ने कही कि लड़की के लिए आई है पहली बार इसलिए आई लड़की मेरी कि मुँह बैठा दी, मुझे कोई करने नहीं आया है। तो वो बोली फिर रही आई ना गई, मैं बीमारी उसकी माँ बोल रही हूँ मैं बीमारी से। फिर 2 रह गई 10-15 दिन, फिर बोली कि मम्मी मैं जाऊँगी मान लो कहेंगे कि आई नहीं। तो मैंने कि मैं कर आऊँगी बेटा चल। मैं कि नहीं मम्मी बीमार है तुम मत जाओ, मैं एक लिए पहुँच जाऊँगी, माँ से एक लिए बैठा देंगे, मैं एक लिए पहुँच जाऊँगी। तो महिला अच्छा यही बेटा कि हाँ अच्छा सर आते हैं सही जाते हैं। अभी माँ पहुँच गई है, फ़ोन करा है कि आप पहुँची लाली कि हाँ अभी दिल्ली चल रही हूँ। फिर फ़ोन करा पहुँची लाली कि हाँ अब पहुँची जा रही हूँ। फिर काले खां सराय पे उतर गई है, उतर के नहीं और फिर कहा कहता है फ़ोन करो वाले कि मैं पापा दिल्ली से मैं बैठी जा रही हूँ ऑटो में, अब मैं घर पहुँच के फ़ोन करोगी पहुँच जाऊँगी। सो फिर उसका फ़ोन नहीं मिला बिल्कुल। देखो जब फ़ोन करो वहाँ पर इन लोगों ने इसलिए मेरी लड़की भेज दी, कहा कहते हैं तो इसलिए वो चली गई और मैं भी अकेली आ रही हूँ। मैं कहा कहते हैं बीमारी के मारे मैं मुझे लेने गई कि बीमार हो जाएगी तो बीमार है मम्मी। मेरा कौन 2 लड़की थी मेरी, एक लड़की कहा कहते इनकी माया जिनी मालूम होगी कि इनने मेरी लड़की संग क्या किया है, कहा कही है, कहा सुनी है, जितना नहीं मालूम है। मेरी लड़की ने मुझे कुछ नहीं बताया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा 15 दिवसीय हफ्ता के कार्यक्रमों की श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी धौलपुर महिला मोर्चा द्वारा पर्यावरण दिवस के पावन पर्व पर पौधारोपण कर पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंदे बांधकर कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल 8 वर्ष के कार्यकाल में देश के भीतर देश के बाहर सफलता के नए स्वर्णिम मापदंड स्थापित किए हैं। भारत के ऐसे संघर्षशील यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सफल कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी त्योहार के रूप में मना रही है। हम सभी को पर्यावरण के प्रति अपनी जवाबदेह और कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि हम सभी से पर्यावरण से सब कुछ ग्रहण करते हैं।
बाड़ी विधानसभा के प्रभारी प्रशांत सिंह परमार ने कहा, पर्यावरण प्रकृति का आभूषण है जिसकी सुंदरता को बनाए रखना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की संयोजक भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री कल्पना शर्मा ने कहा, महिला मोर्चा हमेशा से ही कार्यक्रमों के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाता है। कार्यक्रम को नगर परिषद धौलपुर नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, डॉक्टर मनोज सिंह, सत्येंद्र पाराशर, मनोज सिंह शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में दया दुबे, उमा सिंह, शीतल त्रिवेदी, ब्रजमोहन शर्मा, बनवारी गुर्जर, पंकज ऋतिक वर्मा आदि उपस्थित रहे। आज मेरी सौभाग्य की बात है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुझे मेरी जन्मभूमि धौलपुर राजस्थान में आज वृक्षारोपण करने का सौभाग्य मिला और एक सुखद संयोग है कि मोदी जी की सरकार को 8 साल बेमिसाल का हम पूरा 15 दिन का पखवाड़ा आयोजित कर रहे हैं और उसमें उन्होंने आह्वान भी किया कि हमें ये मौसम है किस तरह से पृथ्वी वृक्षहीन होती जा रही है, बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग की इतनी सारी हमारे पास चेतावनी आ रही है। तो आज भाजपा धौलपुर के साथ में और महिला मोर्चा धौलपुर के साथ में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। पार्क में, शहर के बीचों बीच का पार्क है और जो पंछी जिनको आज इस भयंकर गर्मी में पानी पीने को नहीं मिलता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि परिंदे बांधे जाए। तो आप देख रहे हैं सब हमारे पूरे भाजपा के बहन भाइयों ने मिलकर आज परिंदे बांधे हैं और मैं सबको यही एक आह्वान करूँगी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, मैं स्वयं एक पहले एक प्रयास वातावरण शुद्धि प्राणवायु वृद्धि इसको लेके बहुत काम कर रहे हैं हम लोग 1 साल से और वृक्षारोपण और हवन करना हमारा 1 महीने का कार्यक्रम रहता है। और आज ऐसा ही अच्छा माहौल जो है कि आज जिस पृथ्वी माँ जो हमें सब कुछ देती है, ये हमें पूरा इसके साथ संकल्प लेना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस पर जो भी पौधारोपण किया जाए, ना केवल पौधारोपित करके छोड़ें, हम सब लोग मैं सबसे आह्वान कर रही हूँ वृक्षारोपण करिए, उसको पालने पोसने की जिम्मेदारी भी लीजिए क्योंकि जब वो बच्चे की तरह जो पौधा होता है जब वो बड़ा हो जाएगा वो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कई गुना ऑक्सीजन, जिन सब ने वो कोरोना काल देखा है कि ऑक्सीजन की किल्लत किस तरह हुई, ये प्रकृति ने हमें जो सुविधा दी हुई है, जो हमें मुफ्त की ऑक्सीजन दी है, आप सब लोग वृक्ष लगाएं, बहुत सारे फायदे हैं। यही संदेश मैं पूरी टीम के साथ में, पूरी भाजपा धौलपुर के साथ में सबको दूंगी कि सब वृक्षारोपण करें। इस आने वाले बरसात के मौसम में इस हमारे देश को 500 करोड़ पौधों की ज़रूरत है। 500 करोड़ का आंकड़ा अगर हम सब संकल्प ले लें कि अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपनी शादी की सालगिरह पर, अपने स्वयं के जन्मदिन पर किसी का जन्मदिन है, भेंट के रूप में अगर हम एक पौधा दें और एक पौधा लगाएं तो वापस इस पृथ्वी माँ को हम पुनः हरा भरा कर पाएंगे और जो पानी का विषम संकट भी सामने, उससे भी हम उभर पाएंगे। एक बार पुनः आह्वान सभी के साथ में, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से जिस तरह कार्य कर रहे हैं, हमारी केंद्र की सरकार, हमारे राज्य की जो हमारे संगठन है, उन नेतृत्व ने जिस तरह आदेश दिया, पूरी धौलपुर भाजपा मजबूती के साथ में हर जगह वृक्षारोपण कर रही है। आज हम ये सार्वजनिक पार्क में कर रहे हैं, जाके अभी अपने भाजपा के कार्यालय पर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आज जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की संगठन चुनावों को लेकर बैठक का आयोजन स्थानीय सर्किट हाउस में किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त कांग्रेस संगठन चुनाव के जिला निर्वाचन अधिकारी DRO धर्मेंद्रधारी सिंह थे। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। जिला DRO धर्मेंद्र सिंह धारी ने एक कार्यकर्ता से मुलाकात की। उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से पार्टी और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। देश के निर्माण की नींव रखी। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने भी अपने संबोधन में कहा कि संगठन ही सर्वोपरि है, हम सबको मिलकर राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने हैं। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बैठक का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। बैठक में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, एसी विभाग के जिला अध्यक्ष दर्शन लाल जाटव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा, अमित मुदगल, भगवान सिंह कुशवाहा, धनेश जैन, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी सेवा दल के अध्यक्षा समृद्धि दीक्षित, सेवा दल के प्रदेश सचिव रामेंद्र मीणा, बॉबी जागरिया, विधानसभा प्रत्याशी बसेड़ी बद्री प्रसाद जाटव, पूर्व सरपंच महेश शर्मा, आशीष छारी, सेवा दल अनिल आरेला, रामनिवास बघेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा पदोन्नत जिला शिक्षा अधिकारियों के हाल ही में पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिलाचौद के प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह जादौन का पदोन्नति पर पदस्थापन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरमथुरा के पद पर किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह जादौन के कार्य ग्रहण करने पर सरमथुरा ब्लॉक एवं बाड़ी ब्लॉक के शिक्षकों ने उनके निवास पर वरिष्ठ शिक्षक नेता सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में पगड़ी बांधकर माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। मिठाई खिलाकर सभी ने
बधाई हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, लेकिन अब सरमथुरा ब्लॉक अलग होने से विद्यालयों की मॉनिटरिंग भी प्रभावी रूप से होगी। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी स्थानीय स्तर पर ही समय से होगा, इसलिए इनकी सेवाओं से सरमथुरा क्षेत्र की शैक्षिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। शिक्षकों को अपनी समस्याओं के लिए बसेड़ी नहीं जाना पड़ेगा। भारद्वाज ने बताया, जितेंद्र सिंह जादौन पूर्व में भी बाड़ी ब्लॉक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। स्वागत करने वालों में गया प्रसाद शर्मा, रमेश चंद शर्मा, दिलीप कुमार शर्मा, अल्ताफ अहमद, लोकेंद्र कुमार शर्मा, रवि शर्मा आदि उपस्थित थे। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना SHO देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए इलाका थाना कुहावनी पुलिया से अवैध देशी शराब हीर रांझा के 65 पौवा ले जाते हुए मुलजिम मुन्नालाल पुत्र हीरा सिंह जाति मीणा निवासी कुहावनी थाना कंचनपुर को अवैध देशी शराब हीर रांझा के 65 पौवा के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में गांव हुसैनपुरा से एक 22 वर्षीय महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। उक्त मामले को लेकर पीड़ित महिला की पीड़ित मां ने बाड़ी सदर थानाधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत के समक्ष उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की, जिस पर पुलिस ने MPR दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करते हुए गांव हुसैनपुरा से लापता हुई 22 वर्षीय पीड़िता की पुत्री अनीता की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव हुसैनपुर निवासी पीड़िता मुन्नी देवी पत्नी सरनाम सिंह मीणा की 22 वर्षीय पुत्री अनीता 23 अप्रैल 2022 की सुबह करीब 11 बजे गांव हुसैनपुरा में आयोजित होने वाली महिला समूह की मीटिंग में हिस्सा लेने गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी, जिसके आसपास काफ़ी तलाश की गई। हुसैनपुरा गांव में मीटिंग में आई महिलाओं से भी पूछताछ कर पता करने के प्रयास किए तो पता लगा मीटिंग में पीड़िता की पुत्री अनीता 1 घंटा रुकी थी। बीच मीटिंग में से ही वो कहीं और चली गई, जो अभी तक घर नहीं पहुंची, ना ही उसका कोई पता लगा। थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर की श्रीमती मुन्नी देवी वाइफ ऑफ सरनाम सिंह जाति मीना ने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी पुत्री अनीता उम्र करीब 22 साल, जो महिला समूह मीटिंग में दिनांक 23/4/2022 को मीटिंग में गई थी, जो वापस नहीं आई है, जिस पर MPR दर्ज कर टीम गठित कर तलाश जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में गांव कोरीपुरा रेवई निवासी 20 वर्षीय युवती के अचानक कहीं घर से लापता होकर गायब होने का मामला सामने आया है। उक्त मामले को लेकर पीड़ित पिता ने बाड़ी सदर थाना पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की, जिस पर पुलिस ने पीड़ित पिता की परेशानी को देख मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मामले को गुमशुदगी में दर्ज किया। साथ ही सहायक उप निरीक्षक थान सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर युवती की पतारसी करने के लिए गठित पुलिस टीम को रवाना किया। जानकारी के अनुसार गांव कोरीपुरा रेवई निवासी 60 वर्षीय मुरारी पुत्र रामदयाल कोहली की 20 वर्षीय पुत्र विमलेश 12 मई 2022 को दिन के करीब 12 बजे के बाद पीड़ित के घर से अचानक कहीं लापता होकर गायब हो गई, जिसकी पीड़ित और पीड़ित के परिवारजनों ने अब तक अपने स्तर पर पुत्र विमलेश को जगह जगह काफ़ी तलाश कर खोजबीन की, लेकिन पुत्र विमलेश का कोई पता नहीं चल सका। थाना बाड़ी सदर इलाके के रेवई कोरीपुरा के परिवादी श्री मुरारी सन ऑफ रामदयाल द्वारा एक तहरीर पेश की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री विमलेश, जिसकी उम्र करीब 20 साल है, वो घर से बिगर बताए कहीं चली गई है। इस संबंध में फिलहाल पुलिस द्वारा MPR दर्ज कर ली गई है और उसकी पतारसी की जा रही है। राजपूत सभा जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार ने सर्वसम्मति से गुमानपुर निवासी हमीर परमार और रिंकू ठाकुर को युवा राजपूत सभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर राजा भैया प्रदीप ठाकुर, विनय परमार, रामलखन परमार, शिवशंकर परिहार, ब्रजमोहन सिकरवार, सोनू सिकरवार सहित तमाम समाज बंधुओं ने शुभकामनाएं प्रेषित कर हर्ष व्यक्त किया। नियुक्ति पर रिंकू परमार ने कहा, समाज का आभारी हूँ, अध्यक्ष नहीं सेवक बन समाज की सेवा करूंगा। सेवा का अवसर देने के लिए समाज का आभार। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की प्राथमिक जांच में युवक द्वारा शराब के नशे में धुत होकर फांसी लगाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर रेल चौकी प्रभारी SI दिलीप ने बताया, शनिवार रात को पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि सागरपाड़ा मोहल्ले में एक युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। जिस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फंदे पर लटके युवक विनोद पुत्र बालकिशन उम्र 35 के शव को नीचे उतारकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। रविवार सुबह मृतक के भाई सुनील ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया, मृतक विनोद लेदर का काम करता था, जो शराब का आदी था। पिछले 4-5 दिनों से वो शराब के नशे में धुत होकर घर वालों से झगड़ा कर रहा था। शनिवार को काम कर लौटने के बाद मृतक विनोद ने पहले शराब पी, उसके बाद अपनी छत पर पंखे से फंदा लगाकर लटक गया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए रविवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों की सुपुर्द कर दिया। पूरे मामले में पुलिस मृतक की मौत के कारणों की जाँच में जुटी है।
धौलपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रविवार को जिला कार्यालय भामतीपुरा में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग के मुख्यातिथ्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गर्ग ने कहा, मानव जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण की महती आवश्यकता है। हमारी प्रकृति एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष रोहिल सरीन ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया, संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले में वृहद वृक्षारोपण जागरूकता अभियान एवं गिलोय औषधि पौधे के वितरण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर महावीर सिंह दुबे, विमल भार्गव, नरेंद्र तोमर, कन्हैया लाल शर्मा, रवि मोहन आदि मौजूद थे। राजस्थान फूले आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में दिनांक 12 जून को राजस्थान में चक्का जाम का ऐलान किया गया है, जिसका केंद्र बिंदु 3 जून 2022 को करौली जिला मुख्यालय पर, वहीं प्रदेश स्तरीय आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में महोबा जिला दौसा को चयनित किया गया था, लेकिन पर्याप्त सुविधाओं के चलते उस स्थान को बदल दिया गया है, क्योंकि भीषण गर्मी का समय है। ऐसी स्थिति को देखते हुए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्थान परिवर्तन करना पड़ रहा है। काफ़ी मशक्कत के बाद बैठकों का दौर कर लोकेशन में बदलाव किया गया। आगरा जयपुर NH 21 पर ही होगा, क्योंकि आंदोलन की दृष्टि से ये ही जगह और स्थान पूरी तरह सहित है। आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक श्री मुरारी लाल सैनी, अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी, सह संयोजक वासुदेव कुशवाहा, बदन सिंह कुशवाहा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये गांव और स्थान अरोदा तहसील नदबई, जिला भरतपुर, विधानसभा नदबई के अंतर्गत आता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 21 आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। आरक्षण संघर्ष समिति के सूत्रों के अनुसार ये पूर्वी राजस्थान का सबसे अग्रणी उपयुक्त स्थान है, जहां सूर्यवंशी कछवाहा, कुशवाहा पट्टी 315 बास, धौलपुर कछवाहा घार, रूपबास बयाना, थाना सैनी, माली, बेल्ट बेर, भुसावर नदबई और महोबा खेड़ली के बीचों बीच स्थित है। यहाँ मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भरतपुर जिला मुख्यालय नज़दीक है। इसके अलावा यह चित्र 1857 की क्रांति, 1947 के धौलपुर कांड के लिए भी चर्चा में रहा था। इसी संदर्भ में चक्रवर्ती सम्राट सेना के रूपबास खानवा बेल्ट के अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह कुशवाहा कहते हैं, जहां हमारी मजबूती हो, जहां हमारी शान ज़मीन हो, वहां हमें आंदोलन करना चाहिए। सूर्यवंशी कुशवाहा और सैनी मालियों की संख्या बहुतायत में पाई जाती है। पूर्व राजस्थान में उनका जनाधार है, इसलिए ये आंदोलन के लिए उनके लिए स्थान भी सुरक्षित है। बाद में इस पर जाट राजाओं अधीन हुआ है, लेकिन आज भी इस क्षेत्र में कुशवाहा सैनी मालियों का जनादेश है। आज दिनांक 5 जून को प्रदेश संयोजक श्री मुरारी लाल का दौरा भरतपुर दौसा में रहा। वो प्रदेश संयोजक वासुदेव कुशवाहा, बदन सिंह कुशवाहा, शैलेंद्र कुशवाहा, अशोक सेना, पवन कुमार कुशवाहा, पूर्व सरपंच बनवारी लाल कुशवाहा, बलवंतपुरा, ऊर्जा, रामनगर, झीलकापुरा आज सैकड़ों गांवों में पीले चावल बांटे, आरक्षण की लड़ाई, धरना स्थल पर पहुंचने की अपील की। इसी प्रकार मुरारी लाल सरपंच, ठाकुरदास सरपंच, आप जिम्मेदार साथियों ने मुस्तफाबाद, तोदनियाल, चेना का पूरा, पिलखुआ से 1 दर्जन भर गाँव का दौरा किया। मैं सरपंच बनवारी लाल कुशवाहा, ग्राम पंचायत नकटपुरा, ग्राम मसूदपुर के जितने महान बाब लोग थे, सबको इकट्ठा किया गया और सभी ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि हम 12 जून को और चक्का जाम की लड़ाई में और आरक्षण की लड़ाई में अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुशवाहा समाज जिंदाबाद, कुशवाहा समाज जिंदाबाद। 12 जून आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे। जो भाई की भाई में चलती रहेगी का नहीं अलग तो जैसे डिस्करेक्ट है, दोबारा लाऊंगा पवनकार कुशवाहा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेना, जिला अध्यक्ष धौलपुर। आज हम गांव-गांव जाकर युवाओं और सभी ग्रामीण वासियों से जनसंपर्क किया और 12 जून चक्का जाम आंदोलन के लिए सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि भारी से भारी संख्या में आएंगे। और मैं तो युवा से भी कहना चाहता हूं कि आप इस मुहिम में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाएं और इस आरक्षण की लड़ाई को सफल बनाएं। जय हिंद। कुशवाहा समाज जिंदाबाद, कुशवाहा समाज जिंदाबाद। 12 जून चक्का जाम, 12 जून चक्का जाम, आरक्षण लेकर रहेंगे, आरक्षण लेकर रहेंगे। धौलपुर में कंचन कल्याण संस्थान द्वारा साहित्य के क्षेत्र में समय समय पर कई प्रयास किए जाते रहे हैं, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, आशु भाषण, स्वरचित कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता, अन्य कई कदम विगत समय में उठाए गए हैं,
जिसमें से एक कदम कविता बोलती है मंच की शुरुआत कर साहित्य प्रेमियों को संस्था द्वारा एक मंच प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य है कि नवाकुरों को मौका देकर उनकी प्रतिभा निखारने के लिए कार्य किया जाए। हमारे समाज में नवाकुरों की संख्या तो बहुत है, लेकिन उन्हें मंच मिलना बड़ा कठिन होता है। इस प्रकार के नवाकुरों को मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारने के साथ साथ छोटे मंच से बड़े मंच तक पहुंचने में उनका सहयोग करेगी, जिससे वो अपनी प्रतिभा के दम पर स्वयं की पहचान बनाने के साथ साथ परिवार और जिले का नाम रोशन कर सके। इस मौके पर आयोजन मंडल के सदस्य पौरुष बघेल, धर्मेंद्र सिंह, गिरिराज शर्मा, अमित मीणा ने बताया, संस्था पर्यावरण संरक्षण, साहित्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है। इस मंच को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि वक्तागण समाज में हास्य, व्यंग और अपनी कविताओं के माध्यम बदलाव की एक नई ज्योति जला सके, जिससे समाज में बदलाव, रूढ़िवादी भावनाओं को छोड़ समाज एक साथ चले, आगे बढ़े। वक्तागण राम नरेश कुशवाहा, विवेक कुमार, अंशुल दीवान, सचिन शर्मा, ललित शर्मा चुटकुलों और गीतों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर धर्मेंद्र सिंह, सतीश शर्मा, योगेश पंडित, दीपक परमार, कपिल शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जिले में एक के बाद एक लगातार खुलासे करके एसपी नारायण टोगस आमजन में पुलिस का विश्वास बढ़ाते जा रहे हैं। एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में पुलिस ने नाबालिग लड़की को अपहरण के बाद बदमाशों से मात्र 12 घंटे में ही मुक्त करवा लिया, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी नारायण टोगस ने बताया, थाना कंचनपुर पर एक परिवादी ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को आरोपी दीनू उर्फ दीनदयाल पुत्र किशन सिंह गुर्जर निवासी सूखे कापुरा अन्य के खिलाफ थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पीड़ित ने बताया आरोपी उसकी बेटी को रात्रि को घर से अपहरण कर ले गई। नाबालिग बालिका के अपहरण के बाद गांव में काफी तनाव की स्थिति हो गई थी, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए थे। काफी संभावना थी दोनों पक्षों में झगड़ा होकर कानून व्यवस्था की संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी नारायण टोगस ने कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सहित कई टीमें गठित कर अपहृता बालिका की तलाश करते हुए नावनपुर के जंगलों में पहुंचे, जहां अपहरणकर्ता दीनू गुर्जर की सर्विलांस मूवमेंट आसपास इन्हीं जंगलों में आ रही थी। एसपी ने बताया, इन स्थानों पर पूर्व में कई बार दस्यु सरगनाओं से मुठभेड़ हो चुकी है। नाका पॉइंट्स पर सघनता से गश्त करने की हिदायत दी गई। टीम द्वारा अपहरणकर्ता का पीछा कर टीमों के सदस्यों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए रात्रि के समय में बीहड़ क्षेत्र के ओबड़ खाबड़ क्षेत्र इंटीले झाड़ियों की अनदेखी करते हुए दायित्व की भूमिका निभाते हुए अपहरणकर्ता के नज़दीक पहुंचे। शख्स दीनू भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसे दबोच लिया, जिसके बाद बालिका को सुरक्षित बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवाया गया। वहीं दूसरे मामले में थाना कंचनपुर ने एमपी पुलिस की मदद कर थाना इलाका गैरतगंज रायसेन एमपी से अपहृत नाबालिग को किया दस्तयाब। अपहरणकर्ता लाखन को भी गिरफ्तार किया है। अपहरणकर्ता लाखन सिंह नाबालिग लड़की को लेकर जरारी के जंगलों में छुपा हुआ था। मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस को सफलता मिली। आज धौलपुर में एक पीड़िता जो कि प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, उसे रक्त की अति आवश्यकता थी, जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। ये सूचना कंचन कल्याण संस्थान के सदस्य अमित मीणा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अमित मीणा ने संस्था के ग्रुप में डालकर सभी से रक्तदान का आग्रह किया, जिसमें संस्था के सदस्य दीपक का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। दीपक ने इच्छा जताई, मैं पर्यावरण दिवस के मौके पर रक्तदान करूंगा, महिला के लिए रक्त उपलब्ध करा लूंगा। दीपक ने बताया, मुझे इस मौके पर रक्तदान कर बहुत अच्छा लग रहा है। सभी से आग्रह करूंगा हर 3 महीना बाद रक्तदान करें, जिससे किसी की जान बचाई जा सके। रक्तदान महादान। इस मौके पर दीपक परमार, अमित मीणा सहित संस्था के अन्य सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं।